नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टचिंग टॉपिक के बारे में जिसने हमारी हिस्ट्री को बदल के रख दिया। जी हां, बात हो रही है भारत के बंटवारे की। बंटवारा एक ऐसी घटना जिसने लाखों जिंदगियों को हिलाकर रख दिया। 15 अगस्त 1947 वो दिन जब भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए। मगर ये आजादी मिली एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। लाखों लोग बेघर हो गए और कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। ये बंटवारा हुआ था धर्म के नाम पर। इंडियन सब कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में बंट गए। मुस्लिम वाले इलाके पाकिस्तान बन गए और हिंदू वाले इलाके भारत के हिस्से में आए। मगर ये बंटवारा ऐसे अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे कई वजहें और घटनाएं थीं जिसने इसे टालना मुश्किल बना दिया। मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय के दो बड़े पॉलिटिकल ग्रुप्स थे। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहती थी, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि भारत एक ही रहे। ब्रिटिश सरकार ने इस बंटवारे का प्लान बनाया और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया। जून 1947 में माउंटबेटन प्लान सामने आया, जिसके हिसाब से भारत और पाकिस्तान को बांटा जाना था। इसी प्लान के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। इस बंटवारे के पीछे कई वजहें थीं। धार्मिक और पॉलिटिकल मतभेद, सांप्रदायिक झगड़े, ब्रिटिश पॉलिसीज और लीडरशिप की नाकामयाबी। मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग बंटवारे की एक बड़ी वजह थी। लीग को लगता था कि हिंदू वाले भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेंगे और उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। सांप्रदायिक झगड़ों ने भी बंटवारे में बड़ा रोल निभाया। टीटी गीगे 1940s में भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बड़े पैमाने पर दंगे हुए। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। इस हिंसा ने दोनों कम्युनिटीज के बीच नफरत और शक को और बढ़ा दिया। ब्रिटिश सरकार की डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी ने भी बंटवारे को हवा दी। अंग्रेजों ने जानबूझकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डाली ताकि वो भारत पर राज करते रहें। महात्मा गांधी जैसे लीडर्स बंटवारे को रोकने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। बंटवारे के बाद गांधी जी ने शांति और भाईचारे के लिए काम किया और आखिरकार एक कट्टरपंथी हिंदू ने उनकी हत्या कर दी। दोस्तों, भारत का बंटवारा हमारी साझा यादों का एक अहम हिस्सा है। इसे समझना और इससे सीखना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में हम ऐसी त्रासदी से बच सकें। शुक्रिया।